पेश करती हूँ कि इस घुटन ज़दा माहौल में भी उन्होंने मज़ामत का रास्ता चुना है, जो कि एक बहुत मुश्किल रास्ता है। मैं अपनी बात का आगाज़ इधर से करना चाहूँगी कि कुछ माह पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें मेरे साथ बैठी हुई थी एक लड़की माज़ेब शफीक। बलूचिस्तान से वो लड़की ताल्लुक़ रखती है और वो इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में आई थी क्योंकि उसके जो अंकल हैं वो दिसंबर 2018 में मुत्तहिदा अरब अमीरात से जबरी तौर पर लापता किए गए, पाकिस्तान वापस लाए गए और आज भी ताहाल वो लापता हैं। उस बच्ची को उसका अंकल वापस नहीं मिल सका, लेकिन चंद रोज पहले उस बच्ची के वालिद को भी जबरी तौर पर लापता किया गया है बलूचिस्तान से। उसके साथ एक और इधर बच्ची बैठी हुई थी, नादिया बलोच उनका नाम है। वो डॉक्टर मारंग बलोच की बहन है। डॉक्टर मारंग बलोच, आप सबको पता होगा कि पिछले 8 से 10 महीने से वो नाहक कैद हैं हुदा जेल में। उनके साथ तमाम जो बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप है वो भी नाहक कैद है। और आज भी साउथ वजीरिस्तान की आवाज अली वजीर भी पाबंद सलासिल है। मैं ये बात करना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं खुद जब मेरी वालदा इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर थी, मैं खुद पीटीआई की बहुत सख्त तनकीद करती थी, लेकिन ये बात पीटीआई या इमरान खान की नहीं है। ये बात है पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की। और किसी को यह हक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर दिन दहाड़े डाका डाला जाए। आज जो इमरान खान के क्रिटिक्स थे वही इमरान खान के हकूक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं। आज मुझ जैसे लोग जो पीटीआई के नाकिद थे तैयार है कि हम भी जाकर अडियाला जेल के बाहर खड़े हुए उनकी बहनों के साथ, जिन पर कभी टीयर गैस इस्तेमाल किया जाता है, कभी वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है, कभी तेजाब उन पर फेंका जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली वजीर हो। हम सबको एक ही आवाज में उनकी नाहक कैद की मजम्मत करनी चाहिए, उनके लिए सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, मज़ामत करनी चाहिए। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन ही पहले अदलिया के शेर तारिक महमूद जहांगीरी को एक गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले के तहत उनके ओहदे से हटाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, या शायद किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के तारीख में ये हुआ ना हो कि साथी जज अपने ही ब्रदर जज के खिलाफ एक क्वा वारंटों की रिट सुनकर उन्हें घर भेज दें। अब अफसोस की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन लोगों को जजेस के तौर पर बिठाया गया है, हम सबको पता है वो किसकी नौकरी करने के लिए उधर बैठे हुए हैं, वो किसकी ईमा पर, किसकी डिक्टेशन पर फैसले देते हैं। हम सबको पता है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को क्यों चीफ जस्टिस लगाया गया, और जस्टिस जहांगीरी के साथ जो हुआ उस पर मैं बहैसियत एक वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूं कि वो अपने अदलिया के उन जजेस के साथ खड़े होने की जगह पर वो उन जजेस के साथ खड़े हुए हैं जो टाउट्स बिठाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज भी जो पाकिस्तान में तनकीदी आवाजें हैं, जो आपके सामने इधर लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चाहे वो असद अली तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे वो सुराब बरकत हो, आज किसी भी सहाफी का सवाल पूछना, किसी का एहतसाब मांगना ये जुर्म बन चुका है। आप अगर कोई सच्ची बात करेंगे तो आपके खिलाफ पीका का पर्चा होगा, आपको एक शहर से दूसरे शहर पूरा पाकिस्तान का टूर करवाया जाएगा, पूरी पाकिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तनकीद करते हैं, आप सच बोलते हैं। सच बोलना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। आज भी 27वीं और जो 26वीं तरमीम है उसके खिलाफ जो मज़ामत
اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کو اور کراچی کے باہمت وکلا کو جو آج بھی سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لاہور کے بہادر وکلا کو جو سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور میں اسلام آباد میں موجود وکلا کو اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ہم بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، خدا را ہم بھی سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ یہ ہم سب کی بات ہے، یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے۔ میں آخر کار یہ صرف ایک تجویز ادھر رکھنا چاہوں گی، میں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، میری شاید رائے نظر انداز کی جائے، لیکن میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی ایک نوجوان ہوتے ہوئے، ایک وکیل ہوتے ہوئے، کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے، کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ سہیل آفریدی صاحب والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو قابض ہے ہم پر، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں درخواست کروں گی کہ اس پر آپ ایک بہت کلیئر پالیسی فریم کریں، اپنے کارکنان کو بھی ڈس اپوائنٹ نہ کریں جو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، جو ہر بار سڑکوں پر آ کر گولیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے، اس عوام کے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے صرف اور صرف مزاحمت کی سیاست کرنی ہے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔